हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजा टोडरमल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो इसका आशय क्या था देख लेते हैं। अपने पहले ऑप्शन देखते हैं। आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। तो क्या था? सार्वभौमिक शांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण करवाया गया? पूजा घर का निर्माण करवाया गया 1575 में, और हिंदुओं को भी उसमें जाने की अनुमति दे दी 1578 में। ठीक है। द्वार मतलब खोल दिया उसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? बीरबल जो है वो किसके? अकबर के। ठीक है। सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। कितने साल की उम्र में अकबर शासक बना था? 13 साल की उम्र में पंजाब का शासक बना था। उसका राज्याभिषेक किसने किया था? बैरम खान ने किया था। क्वेश्चन अगला, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। और कहाँ पे हुआ था? राणा के घर हुआ था। कौन थे वो राणा? जरा उनका नाम मुझे आप लोग बताना। ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी कमेंट में। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ, शायद आप लोगों को पता हो। क्वेश्चन नंबर 125, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु किसकी मृत्यु हुई जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? तो किसकी मृत्यु हुई? सम्राट अशोक नहीं, सम्राट अकबर। सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई? 27 अक्टूबर 1605 में हुई। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1542 में। ठीक है। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1542 में। 12 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था अमरकोट में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? फतेहपुर सीकरी में 27 अक्टूबर 1605 में हुई। ठीक है। और इनको दफनाया कहाँ पे गया? सिकंदरा में दफनाया गया। आगरा के सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया। ठीक है। डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। कौन कौन से राज्य को? अवध, बंगाल और हैदराबाद। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो जो हमीदा बानो है ये अकबर की माता थी, और अकबर के पापा कौन थे? हुमायूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम की माँ थी। अभी हमने आपको बताया कि अकबर की माँ थी। ठीक है। अकबर की माँ थी, और अकबर जो है ये मुगल सल्तनत के तीसरे सम्राट थे। निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक था? एक नहीं था। मतलब कौन है जो नहीं था? तो कौन नहीं था? फकीर ओजियुद्दीन, अबुल फजल तो था, राजा टोडरमल भी थे, और कौन नहीं था पूछा गया ना? तो उस्मान अली खान नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? दिल्ली। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाहजहां ने अनुमति दे दी थी अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की।
मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर जो है किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। सलीम जो है ये अकबर का बेटा था और ये अकबर के बाद सम्राट बना था। जहांगीर भारत का कौन सा सम्राट था? चौथा सम्राट था। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहां आरा, ये क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कुछ समझ आ रहा है? क्या बोल रहा है? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? एक मिनट, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, उनके लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 137, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा? औरंगजेब के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, सही है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, ये भी सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा बेटा था, नहीं, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो औरंगजेब था ये शाहजहां और मुमताज का तीसरा था बेटा, ठीक है। इनके 4 बेटे थे, तीसरा था। पहला कौन था? पहला था दारा शिकोह और शाह शुजा था एक, और एक था औरंगजेब, और एक अली बख्श और मुराद बख्श ऐसे कुछ था नाम, ठीक है, बख्श करके नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किस राजा को? जय सिंह को। किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? राबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है दिलरास बानो बेगम को। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। मुगल सम्राट ने आलमगीर शेष पर अपना लिया था, मतलब किसने? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय जो साम्राज्य थे वो क्या हो गए थे? सत्ता में आए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कब आए थे सत्ता में? इसकी मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है ये कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और अकबर के बाद ये शासक था, मुगल बादशाह था जिसने सबसे ज्यादा शासन किया था। अकबर के बाद 49 साल इसने शासन किया था। क्वेश्चन अगला, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून जेल में भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को, नहीं, बहादुर शाह जफर को, ठीक है। किसको भेजा था रंगून जेल? बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन नंबर 145, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन को कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। मयूर सिंहासन जो मुगल शासक का शासन में जो तख्त था उनका, वो सबसे उसमें जो लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, उसको लेकर कौन गया था? नादिर शाह ले गया था उसको, ठीक है। लूटपाट करके, युद्ध करके उसके बाद लूटपाट मचा के ले गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, नादिर शाह ने देश में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। कब हमला किया था? तो इसने हमला किया था 1739 में और दिल्ली में लूटपाट की, फिर वहां से मयूर सिंहासन को ले गया। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? एक मिनट, सी हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले मतलब काल के अनुक्रम लगाना है। तो हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया था, पहला ये हो गया। फिर नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया और उसके बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस देश से आया था? अफगानिस्तान से आया था, ठीक है। कौन से देश से आया था ये? अफगानिस्तान से। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबर की आत्मकथा तुर्की में लिखी गई है और ये तुजुक बाबरी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी और इनकी और भी रचनाएं हैं अखराबट, चित्ररेखा,
और कहरनामा, और एक दो और भी हैं, ठीक है, देख लेना आप लोग। आईना अकबरी किसने लिखी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण किया गया। अकबर ए बाबरी, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा का ये एक पार्ट है, अकबर ए बाबरी जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। ये लिखी किसने थी? अबुल फजल ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। और जो गुलबदन बेगम है ये कौन है? ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन अकबर की फूफी बुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो ये किस लिए लिखा गया था? अकबर के आग्रह पर उन्होंने लिखा था ये, बाबर और हुमायूं के शासनकाल के बारे में बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, अली कुली सलीम अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ये किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? शाहजहां। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक हैं। गीत गोविंदम किताब किसने लिखी है? तो भैया गीत गोविंदम किताब किसने लिखी है? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन सबको? इन साहित्यिक स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ रहे हैं आपको, चलो अगला देखते हैं। वो इस क्वेश्चन छोड़ दिया, अभी बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, सम्राट अशोक का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अशोक का मकबरा, अरे सम्राट अशोक नहीं, क्या बोल रही हूँ, सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चार मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है अभी देखते हैं। पहला, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। इसे 1591 मोहम्मद कुतुब शाह ने बनवाया था। मेहराब कमरों की 4 मंजिलें और मेहराबी को दीर्घा को सहारा देते हैं। या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर से उन्मुख 4 मेहराबों पर बनाया गया था। तो कौन सा गलत है? पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में करवाया गया था? मैं इसको भी छोड़ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, हो गया। तो आज हमने कहाँ तक देखा, वहीं तक रखते हैं, ठीक है। उसके आगे यहाँ तक, ठीक है। उसके आगे हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है गीत गोविंदम, ये क्वेश्चन था ना, गीत गोविंदम किसने लिखी है? तो गीत गोविंदम के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। उसके आगे का जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि स्पेस नहीं है, मेरा वीडियो नहीं बन पाएगा पूरा, ठीक है। तो खाली में दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।